लाखों युवा नौजवान मणिपुर, सूरत और आपके नोएडा के अंदर से घर पलायन करने का काम कर रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू है, दर्द है, बेरोजगार है। क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को उनका दर्द दिखाई नहीं देता? सिर्फ खाली बंगाल का चुनाव ही नजर आता है। मैं आपको बता दूं, अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी जो देश के जिम्मेदार आदमी है, अगर मैं डीएम होता ना, इस देश को पता लग जाता भाई कोई क्रांतिकारी है, बहुत बहुत है बेचारे, बहुत है इस देश में आज भी वो जो भारत को चाहने वाले शाह। प्रधानमंत्री से जब पता लग जाता, मुख्यमंत्री से जब पता लग। समस्या आज की है, आज जिसे जो हमारे यहाँ देश में जो तंत्र बन रहा, ये जनता है, सारी जिम्मेदारी इनकी है। इनकी आत्मा नहीं होगी। जिस बिरादरी में आवाज बुलंद करने वाला है वो बिरादरी खत्म हो जाए। जिस देश में क्रांतिकारी नहीं होते वो देश खत्म हो जाए। जिस देश में मतलब जो है दयालु नहीं होते, दयालु, वो देश खत्म हो जाए। समस्या तो इसमें देश में इतनी बढ़ी। मैं आपको बताऊं, जो ये नेता आज जो कर रहे हैं, करने का फर्क है। आज तुम देख लो मायावती, मायावती को खुद में मैं तो पूछने लगा भाई क्या है, मैं कहना कि है भाई ये तो मायावती है, मुख्यमंत्री है, पर हमारे हिसाब से मुख्यमंत्री है। जातिवाद स्टार्टिंग इन ने करा था मायावती ने, उसके बाद में फिर मुलायम ने करा। 5 दरोगा बनाए थे एक रात में। ये जो जातिवाद का और ये धर्म का जहर घुला, इसके ऊपर उठ के नेता बने। मैं हूं, मैं आ खड़ा, मेरे लिए कोई जाति धर्म नहीं है। और किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, जाति कुत्ता बिल्ली शेर घोड़े के दे हो, हम इंसान है। इंसान में कोई भी धर्म का अगर किसका वो कुछ ही मान लो, अगर धर्म तो गलत हट के हम उसके धर्म की बुराई करिए, हमें क्या जो था करने। अगर वो किसी बात की दूसरे धर्म पकड़ा उसे तुरंत पैंट कर देनी चाहिए। मैं तो आपको बता रहा, वो गलत बात है, हक नहीं है। मैं तो मायावती, मुलायम सिंह और इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी भी जो है हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति कर रही है। या जो हिंदू मुस्लिम करी गलत कर रही है। मैं कह रहा इस बात को, अगर ये हिंदू मुस्लिम की करे, 2 बच्चा कानून क्यों नहीं करा इन्होंने? 2 बच्चा कानून क्यों नहीं करा? 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिए? मुसलमान देश में क्या क्यों नहीं इन्होंने? अगर ये पावर मानने अपने हम पावर है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये मूर्ख है जनता। जनता मूर्ख है। मैं आपको बताऊं, इन्हें करने चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम में हमें बांट के दिखा दो ना। परेशानी है जनता की, जनता को ईमानदारी होनी। अगर जनता की जब तक ईमानदारी नहीं होगी, जनता पिसेगी। लिखित में दूं, जनता को बचाओगे तो जनता के आदमी बचाओगे। जो नेता ऊपर बैठे, जितने बैठे जिम्मेदारी आदमी, जनता समझदार नहीं होने की। जनता समझदार तो इसलिए नहीं होने की क्योंकि विवेकानंद का जो वहां उन्होंने भाषण दिया था, वहां भी तो जनता बैठी थी। वह जनता कहाँ गई? उन्होंने क्यों नहीं कहा खड़े होकर, लगा तुम भाषण कौन सा दे रहे? यह बात इसने पूछी है नहीं, यह बात इसने भाई साहब ने बहुत ही बढ़िया बताई। नागपुर में सभा हो रही थी, सभा में पूरी बड़े लाखों करोड़ आदमी थे। जब वहां से नागपुर में जवाहरलाल बोलने लगा, उसका क्या हिम्मत नहीं थी, चौधरी चरण सिंह खड़ा हो गया। कहना जी सरकारी खेती करे, देश का नाश हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह देखो कहाँ का प्रधानमंत्री बना, मुख्यमंत्री बना। अगर मैं यहाँ खड़ा और मैं सही बात में मेरी कोई परीक्षा लेनी चाह, भाई मुझ बकवास कर रहा, अरे मैं हिंसा गला कटवा दूंगा। हिंसा गला कट मैं देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पर किसी का चल नहीं रोड़ूंगा। किसी कुत्ते का वो कमाई, लंबतों की कमाई मुंह से नहीं खाओगा, हक हलाल की खाओगा। इसे क्या हिंदुस्तानी। तो इन्होंने जनता की औकात को भांप लिया कि आप कुछ भी कहो। देखिए, सरकार जो है वो जनता की होती है हमेशा। इस देश के जो मालिक है वे जनता है, नेता जो है वे नौकर है। लेकिन अब नौकर जो मालिक बनकर अपना हुक्म चला रहे जनता के ऊपर, इन नौकरों ने इस जनता की औकात को भांप लिया। औकात तो इसलिए भाप ली, ये कुछ है नहीं, ये कुछ है नहीं। ये मुगलों के चमचे रहे। देखते बाबा योगी जी बंगाल से बोल रहा, मैं अपने यहाँ नंबर में जो मैं खड़ा, मैं परेशान हो रहा था। फिर मैं आप आए, आपका धन्यवाद है। मैं आज फिर बंगाल से बोल रहे, विवेकानंद पे बोले। और मैं बताऊं, उनकी धरती का नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे बड़ी बात कही गई थी, सबसे बड़ी, जब ये देश 1947 में आजाद हो गया, 1947 में आजाद हो गया, नेताजी से पूछने लगे, नेताजी आप कैसे करो, अब देश तो आजाद हो गया। कहना इनकी रगों में चमचा गिरा खून है, मुगलों का, अंग्रेजों का, जो खून का दबा कुचला, वो आज उन्होंने नहीं बैठ गया। 77 साल हो गए। अगर नेताजी यहाँ प्रधानमंत्री बन जाए, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, नेताजी में अपने दिल में वही लगा, नेताजी हो तो ऐसा हो जाए सुभाष चंद्र बोस, विदेश में रहकर हिंदुस्तान को आजाद करवा। इनकी रगों में चमचा गिरा खून है, वो कानू कानू है। अगर एक नेता स्टेज पे बोल रहा और वो गलत बोल रहा और वहां 1 लाख आदमी बैठे और वे चुप से सुन ले, क्या मान लिया उन्हें?